एक बार की बात है। एक गर्मी के दिन एक छोटी सी चींटी खेत में बहुत मेहनत कर रही थी। वह खाने के दाने इकट्ठा कर रही थी और उन्हें अपने घर ले जा रही थी। चींटी जानती थी कि सर्दियों में खाना नहीं मिलेगा, इसलिए वह गर्मियों में कड़ी मेहनत कर रही थी। वहीं पास में एक टिड्डा एक पेड़ के नीचे बैठा बीन बजा रहा था और गाना गा रहा था। उसने चींटी को देखा और हंसते हुए कहा, अरे चींटी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? सूरज तो खूब चमक रहा है, चारों तरफ खाना भरा हुआ है। आओ मेरे साथ गाना गाओ और मस्ती करो। चींटी ने थोड़ा रुककर कहा, टिड्डे भाई, मैं सर्दियों के लिए खाना जमा कर रही हूं। जब बर्फ गिरेगी और खेत खाली होंगे, तब खाने को कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हें भी इस समय का सही इस्तेमाल करना चाहिए। टिड्डा चींटी की बात सुनकर मुस्कुराया और बोला, अरे, अभी तो बहुत समय है सर्दी आने में। मैं तो आज का मजा लूंगा। भविष्य की चिंता क्यों करूं? यह कहकर टिड्डा फिर गाना गाने और खेलने में लग गया। समय बीतता गया। गर्मी खत्म हुई और ठंडी हवाओं ने दस्तक दी। जल्द ही सर्दी आ गई और बर्फ हर जगह फैल गई। अब खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। टिड्डा भूखा और ठंड में कांपता हुआ इधर उधर भटक रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आखिरकार वह चींटी के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। प्यारी चींटी, टिड्डे ने कहा, मैंने सारी गर्मी मस्ती की, लेकिन अब मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। क्या तुम मेरी मदद करोगी? चींटी ने दरवाजा खोला और टिड्डे को देखा। वह बोली, टिड्डे भाई, मैंने तुम्हें गर्मियों में चेतावनी दी थी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने मेहनत करने के बजाय केवल मस्ती की। अब देखो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है। टिड्डे ने शर्मिंदा होकर कहा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। कृपया मेरी मदद करो। मैं अगली बार से तुम्हारी तरह मेहनत करूंगा। चींटी को टिड्डे पर दया आ गई। उसने उसे घर के अंदर बुलाया और खाने को कुछ दाने दिए। साथ ही उसने समझाया, देखो टिड्डे, अगर तुम मेहनत और मस्ती के बीच संतुलन रखोगे तो तुम्हें कभी परेशानी नहीं होगी। उस दिन से टिड्डे ने चींटी से प्रेरणा ली। अगली गर्मी में वह भी मेहनत करने लगा और सर्दी के लिए तैयारियां करने लगा। निष्कर्ष, समय पर काम करना और भविष्य की योजना बनाना बहुत जरूरी है। मेहनत से ही जिंदगी सुखी होती है।